हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आपको मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रकाशीय मापन यंत्रों के बारे में बताया था और आज का जो टॉपिक होगा वो वैद्युत मापन यंत्र होंगे। तो वैद्युत मापन यंत्रों की सहायता से मापनकी के अंतर्गत कुछ आपके वैद्युत प्राचल यानी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं जिनको हम नापते हैं। वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं कौन कौन से, उनको नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, वही डिवाइस यानी वही उपकरण वैद्युत मापन यंत्र कहलाते हैं। तो वो आपके पैरामीटर हैं कौन कौन से। पहला आपका वोल्टता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। दूसरा पैरामीटर आपका धारा जिसको करंट बोलते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। तीसरा पैरामीटर आपका प्रेरकत्व है जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं और इसको मेजर करने के लिए हम प्रेरकत्व मापी यानी इंडक्टेंस मीटर का यूज करते हैं। और फोर्थ पैरामीटर आपका क्या है, प्रतिरोध है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। अब क्या है, इन वैद्युत मापन यंत्रों का उपयोग मतलब प्राचलों को नापने के लिए जिस मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं वही मापन यंत्र आपके क्या होते हैं, मतलब वैद्युत मापन यंत्र कहलाते हैं। अब वैद्युत मापन यंत्र को उनकी कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है ऊर्जा का रूपांतरण, दूसरा है वैद्युत प्राचलों में रूपांतरण। तो यहाँ पे हम ऊर्जा के रूपांतरण में क्या करते हैं, इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सारी ऊर्जाओं को हम वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जिस हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रांसड्यूसर होता है। और ट्रांसड्यूसर के बारे में डिटेल में स्टडी हम अगले चैप्टर में करेंगे। दूसरा पैरामीटर आपका वैद्युत प्राचलों में परिवर्तन है, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो प्राचलों में परिवर्तन को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला आपका है चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। दूसरा धारिता की धारित्र में परिवर्तन, वेरिएशन इन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और तीसरा है कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब एक एक के बारे में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे उसकी हम स्टडी करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन। तो चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। पहला, चालक की विमाओं और प्रतिरोध में परिवर्तन, यानी अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा दें, चालक की लंबाई में परिवर्तन कर दें, चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दें तो उसके प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जिसको हम पिछली क्लासेस में यानी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चालक के प्रतिरोध, उसके लंबाई, उसके एरिया में रिलेशन जो होता है R=ρ L/A रिलेशन होता है। तो यहां से अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक की लंबाई को घटाते हैं प्रतिरोध घट जाता है, और चालक के क्षेत्रफल को यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। यानी इस प्रतिरोध का लेंथ से डायरेक्टली रिलेशन होता है और प्रतिरोध का एरिया से इनवर्सली रिलेशन होता है। दूसरा, चालक के तापमान और प्रतिरोध में परिवर्तन। अगर हम किसी चालक के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा, उसके लिए एक फार्मूला है RT=R0(1 + α∆T। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस चालक का प्रतिरोध। RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर उस चालक का प्रतिरोध। डेल्टा T क्या है, ताप में परिवर्तन। और अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। और तीसरा है चालक का प्रतिरोध और प्रकाश में परिवर्तन। हमें पता है हम अगर किसी चालक के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो उसका प्रतिरोध बदलता है, जिसको हम मतलब पीएन जंक्शन वगैरह में यूज करते हैं। अब अगला पैरामीटर आपका है धारिता की धारित्र में परिवर्तन। अगर हम दो कैपेसिटी प्लेट ले लें, उनके एक प्लेट को फिक्स कर दें और एक प्लेट को मूव करा दें, यानी दोनों प्लेट के बीच की अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो डिस्टेंस चेंज होने से उस चालक की धारिता में परिवर्तन होता है।
और इस परिवर्तन का जो हम यूज करते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन के सिलेंडर में यूज करते हैं। यानी चालक की धारिता में परिवर्तन का जो यूज होता है वो आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन के सिलेंडर के अंदर दाब में परिवर्तन को नापने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। और तीसरा पैरामीटर जो है आपका कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन। तो इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा हम किसी चालक के त्वरण, दाब, वेग, विकृत एवं गति के आयाम में होने वाले परिवर्तन को हम पिकअप में भेजते हैं और पिकअप में भेजकर उसके प्रेरकत्व में होने वाले परिवर्तन की वैल्यू को नापते हैं। और ये जो परिवर्तन नापते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से नापते हैं? गैल्वेनोमीटर के हेल्प से नापा जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि वैद्युत मापन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। तो अगर वैद्युत मापन यंत्रों के उपयोग के बारे में आपका आता है तो आप इसमें यह बताएंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं जो हमने पहले बता दिया। इनको हम नापते हैं, किसके हेल्प से नापते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से नापते हैं वही इंस्ट्रूमेंट आपके क्या होते हैं? वैद्युत मापन यंत्र होते हैं। और वैद्युत मापन यंत्रों की कार्यप्रणाली को दो सिद्धांतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला ऊर्जा का रूपांतर, दूसरा वैद्युत प्राचलों में परिवर्तन। तो ऊर्जा के रूपांतर में आपको यह बताना है कि जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उनको यूज करने के लिए वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। और वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो आपका ट्रांसड्यूसर होता है। और ट्रांसड्यूसर की स्टडी हम आगे क्लासेस में करेंगे। दूसरा आपका वैद्युत प्राचलों में परिवर्तन। तो वैद्युत प्राचलों में परिवर्तन के लिए हम 3 पॉइंट की स्टडी करते हैं। पहला आपका चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन, दूसरा धारिता की धारित्व में परिवर्तन, तीसरा कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन। तो चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन कैसे कैसे होता है? उसके डायमेंशन से होता है, यानी लेंथ और एरिया से परिवर्तन होता है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर एरिया घटाएंगे तो आर बढ़ेगा और एरिया बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। प्रतिरोध में रिलेशन होता है RT = R0 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा चालक का प्रतिरोध और प्रकाश में परिवर्तन, यानी प्रकाश डालने पर किसी भी चालक के प्रकाश डालने पर उसका प्रतिरोध बदलता है। दूसरा आपका है आपका धारिता की धारित्व में परिवर्तन। दो प्लेटों में एक प्लेट को फिक्स कर दें, एक को मूव कराएं तो दोनों प्लेटों के बीच की धारिता बदलती है। धारिता बदलने का जो हम यूज करते हैं वो इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर धारिता के होने वाले परिवर्तन से उस सिलेंडर के अंदर दाब में होने वाले परिवर्तन को नापते हैं। और तीसरा आपका जो है कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन। कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन प्रणाली के द्वारा हम त्वरण को, दाब को, वेग को, विकृत को और गति के आयाम में होने वाले परिवर्तन को पिकअप में भेजते हैं। और पिकअप में भेजकर प्रेरकत्व में जो परिवर्तन होता है उसको नापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको वैद्युत मापन यंत्रों के सिद्धांत में इतना ही बताना है, ये इतना सफिशिएंट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम पे आपका नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। थैंक यू।